अरे सुनो बहू, मैं ना आज अपनी बेटी के यहाँ जा रही हूँ। हमारी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। अब तो मुझे ना जाना ही होगा। तुम यहाँ पे सब संभाल लेना। ठीक है, अच्छा मैं तो जाती हूँ। देखना छोटी, अब बेटी की चिंता में कैसी मम्मी जी दौड़ी दौड़ी चलेंगे। अगर अभी हमारी लोगों की तबीयत खराब होती ना तो ये कभी नहीं कहती कि तू आराम कर ले, बस काम करती रहो काम करती रहो। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तू बीमार पड़ी थी ना तो तुझे आराम नहीं करने दी। जब देखे तब ए छोटी खाना बना दे, ए छोटी पानी दे दे, ए छोटी ये कर ले। अरे हमने तो ये भी कहा था माँ जी, छोटी की तबीयत खराब है तो उसे उसके मायके भेज दो, वहाँ वो आराम कर लेगी और जब उसकी तबीयत सही हो जाएगी तो वो फिर घर आ जाएगी। पर ना मम्मी जी ने एक नहीं सुनी थी मेरी, बोली तू अपना काम कर और देखे ना तुझसे भी कितना काम कराया। मैंने तेरी कितनी मदद की, अगर मैं ना होती तो तुझसे तो काम करा कर तेरी जान ही निकाल लेती मम्मी जी। अरे दीदी, मम्मी जी से तो राम बचाए, मैं तो उनके इतने हाथ जोड़ती हूँ। बेटी के यहाँ जाए तो अपनी बला से, मुझे क्या, मुझे तो कभी मायके भेजती नहीं है। मुझे तो घर का ही काम करना है। अब बताओ दीदी, आपको भी 3 साल हो गए अभी तक आप अपने मायके नहीं गई। हमारी शादी को भी 3 साल हो गए, आप तो उससे पहले की आई हुई हो। कभी यही नहीं सोचती है कि कभी बहुओं का भी मन होता है मायके भेज दे। अब दीदी देखना ना जी, बीमार हुई है ना, अब उनकी सेवा के लिए घर पे ही लेके आएंगी। चलो जो होगा वो देखा जाएगा, हमें क्या। इतना काम करेंगे थोड़ा और सही, और ज़्यादा परेशान करेंगे ना तो हम भी बीमारी का नाटक कर लेंगे दीदी, अपने नन्ना जी भाग जाएंगी। चलो दीदी काम करते हैं, सारा काम पड़ा है। हाय रे मेरी बेटी, देखो ना कितनी बीमार हो गई है। बेटी अब तो कैसी है? अरे डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को जल्दी ठीक कर दो। हाय रे मेरी बेटी का चेहरा मुरझा गया। बेटा अब तू जल्दी से ठीक हो जा, मैं तुझे घर ले चलूँगी, वहाँ तेरी भाभीयों से तेरी सेवा कराऊँगी। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी की तबीयत कैसी है? देखिए बहन जी, अब इनकी तबीयत पहले से बहुत अच्छी है। इनके पेट में ना बहुत दर्द था। अब इनके 2 बोतल और लगेगी और एक दिन छोड़ के इंजेक्शन लगवाना है, वो आप घर पे लगवाती रहना। कल तक हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ, और उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना। तला भुना बिल्कुल नहीं देना है इनको, सादा सिंपल भोजन देना है। हाँ, और इनको बेड रेस्ट कराइएगा आप। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ हाँ बेटी, और क्या मैं तुझे इस नरक में छोड़ कर जाऊँगी? अभी तो मैं तुझे ससुराल कैसे भी नहीं भेजूँगी। महीने 2 महीने रखूँगी अपने पास, अपनी बेटी को खूब मोटा ताज़ा करके भेजूँगी। बहुएं क्या समझती हैं, मैं अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती? अरे मैं ना कर सकूँ तो क्या हुआ, वो दोनों हैं तो मेरी बेटी की खूब सेवा करेंगी, तो बिल्कुल मत चिंता कर। छोटी मम्मी जी आने वाली है दीदी को लेकर, तैयारी कर ले उनकी सेवा करने की। उनका फोन आया था, बोल रही थी मैं अपनी बेटी को लेकर आ रही हूँ और बहुत सारा नाश्ता बता दिया, वो भी परहेजी। चल छोटी बना के नाश्ता लगा देते हैं डाइनिंग टेबल पर, नहीं तो मम्मी जी आते ही गुस्सा करेंगी, भड़केंगी हम लोगों पर। अब करना तो हम ही को है, हंस के करिए रोके करें। चल छोटी खाना बनाते हैं। हाँ हाँ दीदी, ठीक है बना लेते हैं। हमें भी पता है, हम लोग ना मम्मी जी से कितना डरते हैं, और जब दीदी आती है तो उनके इतने कान भरती है कि मम्मी जी तो सीधे मुँह बात ही नहीं करती हम लोगों से। बताओ दीदी, अगर हम दोनों ना होते एक दूसरे के लिए तो हमारा जीना कितना मुश्किल होता। हमारा तो रो रो के ही हमारा तो दम घुटता दीदी। आप हो तो अपने दिल की बात आपसे कह लेती हूँ, हमारा दिल हल्का हो जाता है, मायके की कमी नहीं महसूस होती है दीदी। ठीक है दीदी, चलो जैसा आप कहते हो वैसा करते हैं।
अरे दीदी, लगता है आ गई महारानी। अरे छोटी चुप कर, सुन लेंगी अभी। अभी आएंगे बेटी को लेके, हम लोग मुसीबत कर देंगी। मम्मी जी आ गई। अरे मम्मी, दीदी कहाँ है? दीदी नहीं आई क्या? अरे तू तो यही चाहती है ना कि मेरी बेटी ना आए। क्यों नहीं आएगी मेरी बेटी? मैंने ना अपनी बेटी को कमरे में आराम करने को बोला है, और तुम दोनों जाओ वहीं पे मेरी बेटी का चाय नाश्ता लेकर जाओ। समझ गई?